हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है वंशागति के आणविक आधार, जिसमें आपने काफ़ी पॉइंट्स पढ़ लिए थे। और आज आप पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें डीएनए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मिलने वाले क्षार मीन्स बेस का अनुक्रम किसी भी जीव के आनुवंशिक सूचना का निर्धारण होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी भी जीव की आनुवंशिक व्याख्या उसके डीएनए से मिलने वाले अनुक्रमों में निर्धारित होती है। दो विभिन्न व्यक्ति से मिलने वाले डीएनए अनुक्रम कुछ जगह पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पना मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के विषय में पता लगाने के लिए विवश करती है। आनुवंशिक अभियंत्रण मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के विकास से भी डीएनए खंड को विगलित व क्लोनित किया जा सकता है। व डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू हुई। जीनोम के लिए मानव जीनोम योजना HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। महायोजना मेगा प्रोजेक्ट कहलाती है। यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान से देखें तो इसके विस्तार व आवश्यकता के विषय में कल्पना कर सकते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ युग्म मिलते हैं, पेयर मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 $3 खर्च होते हैं तो पूरी योजना पर खर्च होने की लागत लगभग $9 बिलियन होगी। प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित टाइप्ड रूप में किताब में संग्रहित किया जाए तो इसके प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 1000 अक्षर 1000 लेटर विल बी देयर हो। तो इस प्रकार इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे और इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने के लिए 2300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उच्च गणितीय संगणक साधन की आवश्यकता होती है, जिससे आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग की सहायता मिलती है। HGP के विषय में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। HGP के लक्ष्य क्या है, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट है, क्या क्या उनके एम्स हैं, वो देखिए बच्चों। मानव डीएनए में मिलने वाली HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित है। लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीन के बारे में पता लगाना, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्म के अनुक्रमों को निर्धारित करना, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। और घा है इसका फोर्थ पॉइंट है आंकड़ों के विश्लेषण से नई तकनीक को सुधार करना। योजना द्वारा उठाए जाने वाले नैतिक, कानून व सामाजिक मुद्दों ELSI के विषय में विचार करना। ओके बच्चों, ये पॉइंट पूरा हुआ। आपके 10 तारीख से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 5 या 5 लेसन तक आपका सिलेबस आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। जिसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये आपका जो पेपर बना है वो प्रश्नावली से नहीं बना है, एक्सरसाइज से नहीं बना है। इसमें जो बीच में हेडिंग दी हुई है, इससे मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया है, उससे क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप उनकी अच्छे से तैयारी करना। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम का बेस लेकर इसे तैयार करोगे तो सीधी सी बात है, आपके ज़्यादा समझ में आएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो परीक्षाओं के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छे से पेपर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।